ओम शांति। गुड मॉर्निंग ओम शांति बहन एंड जी, गुड गुड ओम शांति। इवनिंग। मॉर्निंग। ओम शांति ओम मामा। शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ ओम 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 शांति। 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 ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो संगम युग में जीवन के हर कर्म क्षेत्र पर हम विजयी बन जाएं, सफलताओं को प्राप्त कर जाएं, उसके लिए परमपिता परमात्मा बच्चों को एजुकेट करते हैं कि कैसे अगर मेरे जीवन में उमंग और उत्साह है तो सफलता हुई पड़ी है। तो चेक करते जाएंगे कि हमारा उमंग उत्साह बराबर बना हुआ है। तो उमंग और उत्साह के दो पंख सदा हमारे पास रहे तो सफलता हुई पड़ी है। अभी विनाश का समय चारों तरफ हम देख रहे हैं, विनाश के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो उसके लिए कैसे हम सुरक्षित रहेंगे, परमात्मा अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं कि अपना आकारी रूप कि मैं आत्मा, आकारी स्वरूप में पॉइंट ऑफ लाइट, ये अभ्यास हमें विनाश के समय में सुरक्षित रख पाएगा। तो उसके लिए आज परम पिता परमात्मा की कौन सी शिक्षाएं हैं। तो बाप कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बाबा। बाबा। मीठे बाबा। बाबा। तो मेरे मीठे बाबा। मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, बाबा। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ हो। इसीलिए तुम हो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ। प्रश्न है, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता है। हाँ, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह शिव बाबा की शक्ति मिलती है। तुम्हें ही सुप्रीम रूह शिव बाबा की शक्ति मिलती है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा क्या मिलता है? ज्ञान का इंजेक्शन। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह के द्वारा क्या मिलता है? ज्ञान का इंजेक्शन, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं ही विजय प्राप्त करते हो और दूसरों को भी कराते हो। जिससे तुम 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हो और दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर ना सके। कल्प कल्प तुम बच्चे ही ये रूहानी सेवा करते हो। ओम शांति। तो बाप की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना। एक बाप की याद में बैठना है, बाबा ने कहा, और कोई देहधारी की याद में नहीं बैठना। नए नए जो आते हैं बाप को तो जानते ही नहीं हैं, उनका नाम तो बड़ा सहज है, शिव बाबा। बाप को बच्चे नहीं जानते, कितना वंडर है। शिव बाबा ऊंचते ऊंच सर्व का सदगति दाता है, सर्व पतितों का पावन करता, सर्व का दुख हरता भी कहते हैं। परंतु वह कौन है? बाबा ने कहा ये कोई भी नहीं जानते, सिवाय तुम भीखे के। तुम हो उनके पोत्रे पोत्रियां, सो तो जरूर अपने बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानेंगे। बाप द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं। बाबा ने कहा यह है ही पतित दुनिया। सर्व कलयुगी पतितों को सतयुगी पावन कैसे बनाते हैं, सो तो भीखे के सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं जानते। कलयुगी दुर्गति से निकालने वाला सतयुगी सदगति दाता बाप ही है। दुर्गति से निकालने वाला, सदगति करने वाला कौन? एक बाप ही है। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, तो जरूर कह आते हैं, वह आते हैं
परंतु भारत को क्या आकर देते हैं, यह भारतवासी नहीं जानते। भारत को क्या आकर देते हैं, बाबा कहे ये भारतवासी नहीं जानते। हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र है नहीं, इसलिए बाप को नहीं जानते। ज्ञान का तीसरा नेत्र न होने के कारण बाप को नहीं जानते। गीत है आज का, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ये मनुष्यों का ही बनाया हुआ गीत है कि हम सब नैनहीन हैं। ये स्थूल नैन तो सबको हैं, परंतु अपने को नैनहीन क्यों कहते हैं? वह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को नहीं। बाप को नहीं जानना ये हुआ अज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ज्ञान सागर के बच्चे तुम क्या हो, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाओ। तीसरा नेत्र माना ही त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। तो तीसरा नेत्र कौन सा? ज्ञान का तीसरा नेत्र। अगर ज्ञान का तीसरा नेत्र है तो बाबा ने कहा टाइटल त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। माने अगर वो नेत्र खुला हुआ है तो हम त्रिनेत्री हैं, तीनों कालों का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी हैं और त्रिलोकीनाथ बन जाते। भारतवासी यह नहीं जानते ये लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक थे, इनको ये वर्षा कैसे मिला, वह कब आए, फिर कहां गए, फिर कैसे राज्य लिए, कुछ भी नहीं जानते। ये देवताएं पावन है ना, पावन तो जरूर बाप ही बनाएंगे। तुम भारतवासियों को बाप बैठ समझाते, जो देवताओं को शिव को मानते हैं। शिव का जन्म भी भारत में हुआ है। ऊंचते ऊंचे भगवान, शिव जयंती भी यहां मनाते हैं। जगत अम्बा, जगत पिता ब्रह्मा और सरस्वती का भी जन्म यहां ही है। लक्ष्मी नारायण का जन्म भी बाबा का यहां ही होता है। हाँ, जगत अम्बा, जगत पिता ब्रह्मा और सरस्वती का जन्म भी यहां ही है। लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहां ही होता है। वही राधे कृष्ण हैं, ये भी भारतवासी नहीं जानते। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर सब पतित है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब पुकारते हैं हमको पावन बनाने आओ। दूसरी तरफ कुंभ के मेले आदि में जाते हैं पाप धोने, समझते हैं गंगा पतित पावनी है। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो मनुष्य किसको कैसे पावन बना सकते? बाप समझाते तुम पहले देवी देवता धर्म के थे, तो सब पावन थे, अभी पतित है। कहते हैं ये राह बताओ प्रभु, तो कहाँ की राह? कहते हैं बाबा जीवन मुक्ति की राह बताओ। हमारे में 5 विकार है ना बाबा। हम सब स्वर्ग में थे तो निर्विकारी थे। बच्चे बाबा से वार्तालाप करते हैं, बाबा हम कभी निर्विकारी थे जब स्वर्ग में थे, अभी तो विकारी पतित बन पड़े हैं। इसका कुछ राज तो समझाओ बाबा। बच्चे कहते हैं बाबा को यह कोई दंत कथाएं नहीं है। बाप समझाते श्रीमद् भगवत गीता अथवा परमात्मा की सुनाई हुई गीता है। पतितों को पावन बनाने वाला है निराकार भगवान। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। बाप कहते इतने बड़े बड़े गुरु होते भी भारत इतना पतित कौड़ी जैसा क्यों बना है? कल की बात है ना कि भारत खंड स्वर्ग था। बाबा ने भारतवर्ष को स्वर्ग की सौगात दी थी। भारतवासी पतितों को आकर राजयोग सिखलाए पावन बनाया था। अब फिर बाप बच्चों के पास आया है, सेवाधारी बन। बाप है रूहानी सेवाधारी, बाकी तो सब मनुष्य मात्र हैं जिस्मानी सेवाधारी। सन्यासी भी जिस्मानी सेवाधारी हैं। वह पुस्तक आदि बैठ सुनाते हैं।
बाप कहते मैं निराकार साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर बच्चों को आकर समझाता। ये भारतवासी बच्चों, देखो रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते। ये ब्रह्मा नहीं सुनाते हैं, लेकिन वह निराकार बाप इस तन का आधार लेते हैं। शिव को तो अपना शरीर है नहीं, सालिग्राम आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है। पुनर्जन्म में आते आते बाबा कहे क्या बन जाते? पतित बन जाते। अब तो सारी दुनिया क्या है? पतित है, पावन एक भी नहीं। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ने से सत्य से रजो तमो में आए। तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? भागीरथ कहते हैं। तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, जिसको भागीरथ भी कहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं परमात्मा का किसी माँ की कोख से जन्म नहीं होता, उनका दिव्य अलौकिक अवतरण होता है। तो मंदिरों में शंकर का चित्र दिखाते हैं, क्योंकि वह शिव शंकर इकट्ठा समझ लेते हैं। बाप कहते ये समझते नहीं कि शिव तो निराकार है और शंकर तो आकार है। शिव शंकर इकट्ठा कैसे कहते हैं? अच्छा, फिर बैल पर सवारी कौन करते हैं? शिव बा शंकर। सूक्ष्म वतन में बैल कहां से आया? शिव रहता है मूल वतन में, शंकर सूक्ष्म वतन में। अब मूल वतन में सब आत्माएं हैं, असूक्ष्म वतन में से ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, वहां जानवर होते हैं। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको समझाता। आज तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते। सतयुग से लेकर तुमने कितने जन्म लिए हैं, तुम अपने जन्मों को बाबा ने कहा नहीं जानते। 84 जन्म लिए, 84 जन्म लिए। अभी यह है पिछाड़ी का भारत, जो अमर लोक पावन था वह अब मृत्यु लोक पतित है। सर्व का सदगति दाता तो एक है ना। रुद्रमाला है ही परमपिता परमात्मा निराकार शिव की। श्री श्री 108 रुद्रमाला कही जाती। श्री श्री 108 रुद्रमाला कही जाती है। सब शिव के गले कहा है। बाप तो है पतित पावन सर्व का सदगति दाता, सर्व को वर्षा देने वाला। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, जिसको सन्यासी काग विष्ठा के समान सुख समझते हैं। लौकिक बाप से बाबा ने कहा कि हद का वर्षा मिलता है, जिसको सन्यासी काग विष्ठा समान सुख समझते हैं। बाप कहते बरोबर यह तुम्हारा सुख कैसा है? काग, काग की विष्ठा क्या होती है? छोटी सी होती है। तो बाप ही आकर पतितों को पावन अथवा कांटों को फूल बनाते हैं नॉलेज से। ये गीता की नॉलेज है ना। ये ज्ञान कोई मनुष्य नहीं समझा सकते। अब ज्ञान का सागर पतित पावन बाप ही समझा सकते हैं। बाप से ही वर्षा मिलता है, जो तुम बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम ही सिर्फ सदगति की तरफ जा रहे हो। तुम जो बाप से वर्षा ले रहे हो, जो बाप की शिक्षा ले रहे हो, तो तुम किधर जा रहे हो? सदगति की ओर जा रहे हो। अभी तो संगम पर हो, वो तो कलयुग में है। अभी है कलयुग का अंत। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। अब 5000 वर्ष पहले भी जब तुम राजयोग सीखते थे तो भंभोर को आग लगी थी। 5 वर्ष पहले भी, 5000 वर्ष पहले भी बाबा कहे जब तुम राजयोग सीखते थे तो भंभोर को आग लगी थी। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बाकी तो है भक्ति मार्ग। जब बाप आते हैं तो आकर स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। बाप कहते हैं ये शिव शक्ति भारत माताएं तो भारत को स्वर्ग बनाती है। शिव शक्ति भारत माताएं ये भारत को स्वर्ग बनाती। श्रीमत पर, बाप की श्रीमत पर भारत स्वर्ग बनेगा, तो जवाबदारी बाबा ने किसको दी है?
इन माताओं पर, जो माताएं शिव की शक्ति हैं। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं, जो पूरे विश्व को स्वर्ग बना रहे हो। हाँ? स्वर्ग और नर्क दो शब्द है ना। तो नर्क कब होता है? जब कोई अर्क नहीं रहता। जहां स्वार्थ है वहां फिर नर्क ही हो जाता है। और जहां निस्वार्थ हर कर्म हो रहा है वहां वो स्व में जब टिकते हैं तो स्वर्ग कहलाता है। तो तुम हो ही शिव की औलाद, उसको ही याद करते हो ना। शिव से शक्ति लेकर 5 विकार रूपी शत्रुओं पर तुम जीत पाते हो। तुम बच्चों ने 5,000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी। वो सोशल वर्कर्स करते हैं जिस्मानी सेवा, है ना। सोशल वर्कर भी होते हैं और एक रूहानी वर्कर भी होते हैं। तो सोशल वर्कर क्या करते हैं? जिस्मानी सेवा। बैठो। तो वो सोशल वर्कर करते हैं जिस्मानी सेवा और यह है रूहानी सेवा। सुप्रीम रूह आकर आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा में विकार रूपी गंदगी है। तो परमपिता परमात्मा आके शरीर को नहीं, शारीरिक डॉक्टर तो शरीर को इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन परमात्मा पिता रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। पढ़ाते हैं, आत्मा ही सुनती है। तुम आत्माएं हो ना। तुम 84 जन्म लेते हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। 84 जन्म ले, 84 माँ बाप बनाए, एक शरीर छोड़ दूसरा, है ना। कौन सी जर्नी चल रही है? रूहानी जर्नी, सोल जर्नी चल रही है। ये आत्मा ये शरीर छोड़ेगी, फिर दूसरा शरीर लेगी, तीसरा लेगी, वहां फिर सारे रिश्ते नाते, फिर वो दूसरी आत्माओं के साथ हिसाब होगा। तो अभी से हम ऐसे कर्म करें कि किसी के साथ हिसाब किताब और ना जोड़े, क्योंकि फिर हिसाब किताब चुक्त करने के लिए फिर शरीर लेना पड़ेगा। तो सत्युग त्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए हैं ना। अब फिर बेहद के बाप द्वारा सुख का वर्षा ले रहे हो। बरोबर भारत खंड में ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत खंड में कौन सा राज्य था? ये लक्ष्मी नारायण का। वहां दैत्य आदि कोई भी नहीं थे। तुम जानते हो अब इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है ना। आसार भी देख रहे हैं ना, इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। मैं आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूं। लोग मैटेरियल यज्ञ रचते हैं, बाप भगवान आते हैं धरा पर, जिसको आधा कल्प तक पुकारा, वो आकर कौन सा यज्ञ रचते हैं? ज्ञान यज्ञ। तो तुम सब पवित्र देवता बनते हो, जो इस यज्ञ में आहुति देते हैं 5 विकारों की। बाबा ने कहा वो क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। हजारों हैं जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, 10,000 से भी ज्यादा सेवा के अंदर रजिस्टर्ड हैं, और इतने ही रजिस्टर्ड नहीं है वो भी चल रहे हैं, जहां पर एक ही सेवा हो रही है। तो बाप आया है बच्चों को सदगति करने। तुम बच्चों को कांटों से फूल बना रहे हैं, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, जिससे तुम सारे ड्रामा को शिव बाबा का क्या पाठ बजता है सब जानते हो। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है वह भी जानते हो। वे दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, और ब्रह्मा ही जाकर क्या बनते? विष्णु बनते। तो ब्राह्मण सो फिर देवता। अब विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5,000 वर्ष लगे। यह तुमको ज्ञान है। तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। यह तुमको ज्ञान है क्या? कि विष्णु से ब्रह्मा बनने में कितने बने? कितने वर्ष? 5,000 वर्ष। और ये तुमको ज्ञान है। तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रहे हैं। नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही। उन्होंने तो चित्र बनाया, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अब तुम ब्रह्मा द्वारा सारा सार समझाते हो। बाप कहते मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4। पहले दैवी धर्म का शास्त्र है गीता। अब गीता किसने गाई है? शिव बाबा ने। तो ज्ञान सागर पतित पावन सुख का सागर शिव बाबा है। उसने बैठ भारत खंड को क्या बनाया?
स्वर्ग बनाया। उसने बैठकर भारत खंड को क्या बनाया? स्वर्ग बनाया। ना कि श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण तो मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर फिर श्री कृष्ण बना। हाँ, अब जो श्री कृष्ण की कितनी पूजा करते हैं भक्ति मार्ग में, तो बाबा कहते हैं ये श्री कृष्ण कैसे बना? ये मेरे ज्ञान के द्वारा ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बना। तो जब एक कृष्ण सर्वगुण संपन्न जिसकी दुनिया में पूजा होती है वो बन सकते हैं, तो जो सुन रहे हैं धारण कर रहे हैं वो भी तो गुणों को धारण कर रहे हैं ना। तो शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की, उसमें ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक दुख धाम में तुम्हारा अंतिम जन्म है। भारत अमर लोक था, वहां दुख का नाम नहीं था। भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्तान होगा। यह सब समझने की गुह्य बात है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। ये कौन सी पाठशाला है? मनुष्य से देवता। यह कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है, बाबा ने कहा, जहां शास्त्र बैठकर सुनाते हैं। इन बातों को नया कोई समझ ना सके जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया है। इस समय भक्त सो सब मनुष्य मात्र हैं। उन्हों की आत्मा भी याद करती है और परमात्मा एक माशूक के सब आशिक है। परमात्मा एक माशूक के सब आशिक है। बाप आकर क्या बनाते? सचखंड बनाते हैं। बाप आते हैं तो क्या बनाते हैं? सचखंड बनाते हैं। आधा कल्प के बाद फिर रावण आकर क्या बनाते? झूठ खंड बनाते हैं, है ना। तो सच्चाई सफाई। तो बाप जब आते हैं तो सत्य में टिकाते हैं, सच्ची बात बोलना सिखाते हैं, तो सचखंड बनता है। और रावण 5 विकार के वश जब हम कुछ कर्म करते हैं वो झूठ खंड। तो इसलिए क्या कहते हैं, वो गीत आता ना, झूठी तो झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार रचाया। सब झूठ पर टिका है, लेकिन प्राप्ति कहाँ? जहाँ सत्यता है। हमारे हर बोल में, हमारे हर संकल्प में, कर्म में सत्यता हो, सच्चाई। तो बाप कहते अभी है संगम। यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा, अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों बच्चों प्रति को प्रेम की मात पिता दादा दादा आज आज गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग रूहानी बाप बच्चों को रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों रूहानी माता बाप रूहानी दादा को को याद प्यार याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते याद नमस्ते प्यार गुड नमस्ते मीठे बाप और दादा शुक्रिया शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा थैंक यू बाप बाबा दादा। ओम शांति। तो धारणा के लिए मुख्य सार 1 सेकंड मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र। परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के। तो धारणा के लिए है कि बाप की श्रीमत पर चलकर सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले 5 विकारों रूपी शत्रु पर विजय पानी है। बाप से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी। शत्रु क्या करता है? हाँ, शत्रु का काम क्या है? सामने वाले पर, उस पर वार करना। तो एक तो होता है स्थूल रीति से और एक होता है सूक्ष्म रीति से। तो सूक्ष्म रीति वाले भी, है ना, बाबा कहते कैसे होते हैं। और बाबा क्या कहते हैं कि सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर 5 विकार जो हमारी हानि करते हैं, जो हमारी शक्तियों को छीन करते हैं, उन पर अब विजय पाए। कोई भी कर्म अगर काम के वश करते हैं, क्रोध के वश करते हैं, लोभ के वश करते हैं, मोह के वश करते हैं, तो हमारा पतन निश्चित। तो बाप क्या कहते हैं, अब 5 विकार रूपी शत्रु पर विजय पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। नॉलेज को धारण कर
कांटे से फूल बनना भी है और बनाना भी। नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनना भी है और आज का वरदान। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। कि विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी, आकारी लाइट रूपधारी बनो। जो विनाश का समय होगा हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, बाबा ने कहा आकारी लाइट रूपधारी। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका ये रूप दिखाई नहीं देगा। माने रूप माने शरीर दिखाई नहीं देगा। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका ये रूप माने शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाने के समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ चोला उतारा होता है ना। जब हम कोई कर्म कर में आते हैं तो फिर क्या करते, ड्रेस को बदली करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ चोला उतारा, 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। तो जब ये अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे ये लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार, लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। स्लोगन है कि उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। तो कार्य की सफलता कोई भी क्षेत्र हो कर्म का, अगर उमंग उत्साह के दोनों पंख हैं तो सफलता हुई पड़ेगी। अच्छा, आज के व्यक्त इशारों में कहा बाबा कि निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर, सदा निर्भय और निश्चिंत। बाप सर्वशक्तिमान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पहुंचे कि पहुंचे, ये फेत रखो, है ना। बाबा सर्वशक्तिमान शिव बाबा मेरे साथ है तो उसका हाथ हमने पकड़ा है, तो हाथ पकड़ने वाले पहुंचे कि पहुंचे, ये फेत रखो। अपनी मंजिल पर पहुंचना ही है, बाबा कहते ये फेत रखो। चाहे खुद भले कमजोर भी हो लेकिन साथी तो मजबूत है ना। देखो आज बाबा कितना टेंशन दिला रहे हैं। भले हाँ, तुम खुद कमजोर भी हो लेकिन साथी किसको बनाया है, सर्वशक्तिमान बाप को। तो बाबा ने कहा साथी तो मजबूत है ना, इसलिए पार हो ही जाएंगे। सदा ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रतन है, इसी स्मृति में रहो। बीती सो बीती बिंदी लगाकर आगे बढ़ो, बीती सो बीती बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। आज का विशेष नोट दिया है ये आज प्यारे बाप दादा की अति लाडली देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की जान, हम सबके दिलों पर राज्य करने वाली मीठी दादी जानकी जी का आज क्या है, पुण्य स्मृति दिवस है। दादी जी ने 104 वर्ष की आयु तक विदेही व जीवन मुक्त स्थिति में रहे ज्ञान दान के साथ साथ गुणों का दान करते हुए पूरे परिवार की अलौकिक पालना की। पूरे परिवार की क्या पालना की, अलौकिक पालना की। उनकी सारगर्भी तने ज्ञान की गुह्य रहस्यों से भरपूर क्लासेस सभी का मार्गदर्शन करती रहीं। आज भी उनकी छत्र छाया और उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं अनेक ब्रह्मावस्यों के कानों में गूंजती रहती हैं। दादी जी सच्चाई सफाई और सादगी की प्रतिमूर्ति थी। दादी जी द्वारा मिली हुई अनेक अनमोल शिक्षाओं में से कुछ शिक्षाएं आज बाबा बता रहे हैं। सभी इन्हें आत्मसात करना कि दादी ने क्या शिक्षाएं दी ताकि जीवन में सबको आनंद रहा, विजयी रहे। तो कहा अपनी सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म करना, अपने ऊपर आशीर्वाद करना है। अपने ऊपर कभी आशीर्वाद होगा कि सूक्ष्म में एक अहंकार होता ना, मैं, तो ये सूक्ष्म अहंकार परखना पहले, क्योंकि कई बार समझ ही नहीं आता मेरे अंदर अहंकार है। तो पहले तो परखना और फिर उसे जल्दी से जल्दी खत्म करना। तो इससे हमारे ऊपर खुद ही आशीर्वाद हम आत्मा की हो गई। अधिक सोचने, दूसरा पॉइंट था, अधिक सोचने बोलने और चिंता करने से क्या होगा, शक्ति खर्च होती है। बहुत सूक्ष्म गुह्य ज्ञान समझा रही हैं दादी जी कि जब हम अधिक बोलते हैं, अधिक सोचते हैं, अधिक सोचने बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है।
साइलेंस में रहो तो शक्ति जमाओ। किसी की गलती चित्त पर ना हो। चित्त साफ रखो तो चैन से रह सकेंगे। किसी किसी की गलती, कभी कभी चित्त पे ले लेते हैं ना, वो ऐसा है ऐसा है। तो बाबा कहते किसी की गलती को चित्त पर नहीं रखना, चित्त को साफ रखना, तो क्या होगा? चैन रहेगा। किसी की गलती को चित्त पर ना रख, चित्त साफ रखेंगे तो चैन रहेगा। कहते हैं ना, सुख चैन। तो समझ से व्यर्थ व नेगेटिव को खत्म कर दो तो शांति प्रिय बन जाएंगे। समझ से जो हमारे अंदर व्यर्थ और नेगेटिव आता है, अगर वो समझ जाए, तो बाबा ने कहा समझ से व्यर्थ और नेगेटिव को खत्म कर दो तो शांति प्रिय बन जाए। बाबा से प्राइज लेनी है तो नियमों पर चलो, थोड़ा भी कहाँ लगाव झुकाव। बाबा से प्राइज लेनी है तो अटेंशन बाबा ने दिलाया कि बाबा की श्रीमत पर, जो बाबा ने नियम बनाए उस पर चलो, थोड़ा भी कहाँ लगाव झुकाव न हो। कर्म और संबंध का पता गुणों से चलता है। कर्म और संबंध का पता गुणों से चलता है। इसलिए कर्म में रूहानियत और संबंध में सच्चाई। कर्म में रूहानियत और संबंध में क्या हो? सच्चाई। दूसरा, नम्रता सत्यता को अपना साथी बना लो तो हर बात एक्यूरेट होगी। एक्यूरेट कब होगी? नम्रता और सत्यता, तो हर बात एक्यूरेट होगी। प्यार मांगने के बजाय सम्मान में रहो। सबको मान दो तो प्यार के पात्र बन जाएंगे। प्यार मांगने के बजाय क्या करो? सम्मान में रहो, तो सबको मान दो तो प्यार के पात्र बन जाएंगे। जो सच्चे सच और सर्विसिबल हैं वही परमात्म प्यार के पात्र हैं। जो सच्चे, स्वच्छ और सर्विसिबल हैं वही परमात्म प्यार के पात्र हैं। सेवा करते डबल लाइट रहना, यही सबसे बड़ी सेवा है। सेवा करते डबल लाइट रहना, यही सबसे बड़ी सेवा है। बड़ी बात को छोटा कर दो तो सूली भी कांटा हो जाएगी। बड़ी बात को छोटा कर दो तो सूली भी कांटा हो जाएगी। लेकिन दुनिया में आज क्या होता है? छोटी बात को भी बड़ा कर देते हैं, इसलिए दुख आ जाता है। बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया? बड़ी बात को छोटा कर दो तो सूली जैसा जो दुख है वो कांटा ही जैसा बन जाएगा। चिंतन साधना में इंटरफियर करता है। जो हम लोग साधक हैं, साधना कर रहे हैं, देखो कितनी बड़ी बात है। घर संसार में रह के, पहले तो दुनिया ने कह दिया कि घर संसार में साधना हो ही नहीं सकती, तो घर संसार में रह के साधना में, चिंतन साधना में इंटरफियर करता है और सिमरन साधना द्वारा सिद्धि दिलाता है। सिमरन साधना द्वारा सिद्धि दिलाता है। खुशी का खजाना सदा कायम रखना है तो पॉजिटिव सोचने का तरीका सीख लो। खुशी का खजाना सदा कायम रखना है तो पॉजिटिव सोचने का तरीका रख लो। अब की स्थिति ही अंत में काम आएगी, इसलिए अपनी स्थिति बनाने पर ध्यान दो। अब की स्थिति ही अंत में काम आएगी। अभी जो हमने अपनी स्थिति बनानी है, ये अभी की स्थिति बाबा ने कहा अंत में भी काम आएगी। इसलिए अपनी स्थिति बनाने पर ध्यान दो। अब दुनिया की बातों को छोड़ो और अपने मन की ओर मन को मोड़ो। तो क्या ध्यान दो कि मेरी स्थिति सही है, चाहे कोई भी परिस्थिति है, लेकिन मैं आत्मा अपनी स्थिति में टिकी हूं। मनोबल ऐसा बढ़ा लो जो कांटों के जंगल में खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सहयोग दे सको। मनोबल ऐसा बढ़ा लो जो कांटों के जंगल में खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सहयोग दे सको। नेक्स्ट, अपवित्रता से मुक्त होना है तो आंतरिक वैराग्य वृत्ति धारण करो। अपवित्रता से मुक्त होना है तो आंतरिक वैराग्य वृत्ति धारण करो। अपवित्रता से हमें मुक्त होकर पवित्र बनना,
पवित्र भी कैसा कि आहार विहार विचार तीनों ही। कई बार विचार भी नेगेटिव हो जाते हैं ना, आहार अशुद्ध हो जाता है, विचार अशुद्ध हो जाते हैं, और हमारा जो विहार है वो अशुद्ध होता है। तो तीनों पर अटेंशन कि मेरा आहार भी शुद्ध हो, विचार भी शुद्ध हो, विहार भी शुद्ध हो। तो और फिर नेक्स्ट था वैराग्य वृत्ति। तो अपवित्रता से मुक्त होना है, तो फिर आंतरिक वैराग्य वृत्ति को धारण कर। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। आज का सम्मान लेंगे कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान ज्योतिर्बिंदु, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान ज्योतिर्बिंदु हूँ। 5 पॉइंट ले लेंगे आज की मुरली से। ज्ञान सागर बाप, रूहानी सेवा, सर्वशक्तिमान बाप, आकारी लाइट रूपधारी और उमंग उत्साह। ज्ञान सागर बाप, रूहानी सेवा, सर्वशक्तिमान बाप और आकारी लाइट रूपधारी, उमंग उत्साह। तो बाबा ने क्या कहा? उमंग उत्साह का पंख सदा साथ है, तो हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। विनाश के समय पेपर में पास होने के लिए, जो अभी विनाश चल रहा है चारों तरफ देख रहे हैं, तो हम बच्चों को कौन सा रूप धारण करना है? आकारी लाइट रूपधारी। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले 5 विकार रूपी शत्रुओं पर विजय पानी। तो मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा शिव बाबा, तो 5 विकार रूपी जो शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, चेक करते जाएंगे। ये अंदर के शत्रु हैं जो अंदर ही अंदर हम आत्मा को खोखला करते हैं। तो वो आत्मा हमारी चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहे, उसके लिए क्या है? सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेना। एक तो है पूजा अर्चना करना, और एक है योग के द्वारा उससे शक्ति लेना। विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों की सेवा है, और कोई नहीं है ना? दुनिया में बहुत सोशल वर्कर है, लेकिन रूह की सेवा बाप ने हम बच्चों को दी है। आत्मा में जो 5 विकार हैं उस पर वर्क करने की सेवा बाबा ने बच्चों को दी है। तो ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना? तो इसलिए बाबा ने आज कहा ना, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ तुम बनते हो, तीनों लोकों के, क्योंकि तीनों कालों का ज्ञान ज्ञान बाबा बच्चों को दे। तो तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो, तुम्हें तीसरा नेत्र। अच्छा, ओ तुम्हें मास्टर सर्वशक्तिमान ज्योतिर्विद, आकारी लाइट रूपधारी, आकारी लाइट रूपधारी, हर परीक्षा में पास होने वाले, उमंग उत्साह के पंखों से हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले, मैं आत्मा अशरीर, पॉइंट ऑफ लाइट। देखें, इमर्ज करें, अंदर के शत्रुओं को समाप्त कर, इन 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर, परमात्म शक्तियों को धारण करने वाले, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्ति, सर्वशक्तियों की किरणें परमात्म पॉइंट से निकलते हुए मुझ आत्मा में समा रहे, और मैं आत्मा सच्चाई सफाई को धारण कर उस सत्य स्वरूप में टिक रही। मैं शरीर नहीं, मैं शरीर को चलाने वाली, इस 84 के चक्र को जान, 84 चक्र लगाने वाले, मैं आत्मा रूहानी अस्त्र शस्त्रधारी, अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ प्रकाश में सितारा। बाप दादा के दोनों नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए बहुत तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया, शुक्रिया मीठे बाप दादा।
आप पर इसी कॉन्शियस में बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे, पॉइंट शेयर करेंगे। आज मुझ आत्मा को बाबा ने कौन से अस्त्र शस्त्रों से सिंगारा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति मुझे। आज बाबा कहते हैं कि बाबा की श्रीमत पर चलकर ही हम सच्ची सेवा कर सकते हैं। बाबा ने कहा है कि 5 विकारों पर विजय पानी है, निर्भय और निश्चिंत होकर रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मंजिल। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। संगम युग में हर कर्म क्षेत्र में विजयी कैसे बनेंगे, बाबा वही शिक्षा देते हैं। उमंग उत्साह में रहना है। हम सब बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, बाबा एजुकेट करवाते हैं। मैं आत्मा वही ज्ञान में रहना है। शिव बाबा से ज्ञान का त्रिनेत्री मिला है। ये तो पति दुनिया पति से पावन बनाने में लगा एक ही बाप है। बाप रूहानी सेवाधारी है। साधारण तन में आकर समझाते हैं, पुनर्जन्म में आकर आत्मा पतित बन जाता है। बाप का श्रीमत पर चलना, ऐसे कर्म करना जैसे सभी के साथ हिसाब किताब को टूटा देना है। बाबा आते हैं तो सचखंड बनाते हैं, सत्य शिक्षा देते हैं। रावण 5 विकारों में आकर झूठ खंड बनाया। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रु पर विजय लाभ करना है। मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनना है। ओम शांति बहन जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति बाबा। ओम शांति। थैंक यू विनती बहन। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा शांति। स्पीकिंग के थैंक यू बिना के बाबा, थैंक समय यू राजेश मैम, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति सुशीला बहन। या मैं अभी पॉइंट शेयर कर रही हूँ। ओम शांति भाई जी। विनाश के समय बाबा कहते पेपर में पास होने के लिए हमें आकारी लाइट रूपधारी बनना है। और बाबा कहते हैं उमंग उत्साह के पंख अगर साथ है तो सफलता मिलती रहेगी। और बाबा कहते हैं कि नम्रता और सत्यता अपने साथ है तो हर काम एक्यूरेट होंगे। और बाबा कहते हैं कि हम सूक्ष्म अभिमान को अगर परख करके जल्दी से त्याग करेंगे तो खत्म करेंगे, बाबा से आशीर्वाद लेंगे। और सोचना बोलना और चिंता करने से बाबा कहते शक्ति घट जाता है। इसीलिए साइलेंस में रहना है और शक्ति को जमा करना है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति दीदी, ओम शांति बाबा परिवार। ओम ओम शांति। थैंक यू बेनता बहन। ओम शांति ओम बाबा, शांति ओम सुशीला शांति राजेश बहन। भाई, ओम ओम शांति नरेश शांति। भाई। आज का मुरली से बाबा ने कहा बाबा द्वारा तो हम मास्टर ज्ञान सागर बने हैं, से इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र हमको मिला है। फिर हम तो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिकालनाथ भी हम बने हैं। फिर बाबा ने कहा हमको तो सुप्रीम रूस बाबा से शक्ति मिली है, इसलिए हम हमारे सिवाय कोई भी ये रूहानी सेवा कर नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा बाप की श्रीमत पर चलकर सच्ची सच्ची रूहानी सेवा भी करनी है। सर्वशक्तिमान बाप से हम शक्ति लेकर 5 विकार रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करना है। फिर बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना ही है। फिर नॉलेज को धारण कर कांटों से फूल बनना और बनाना भी है। फिर बाबा ने कहा आकारी लाइट रूपधारी बनने के लिए विनाश के समय पेपर में पास होना है। फिर उमंग उत्साह के पंख सदा साथ रखना है। फिर हर कार्य में सफलता सहज हमको मिलता है रहेगी। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। थैंक ओम शांति। और यू। कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति रंजन भाई। नरेश भाई। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज कह रहे हैं कि जैसे कोई एक्टर नाटक में अपना पार्ट बजाते समय चोला धारण करता है, फिर नाटक खत्म होते ही
चोला उतार देता है, वैसे ही हमें चलते फिरते लाइट हाउस के स्वरूप में रिटर्न आना है। बाबा कह रहे हैं कि ये वंडर है कि बाबा को कोई जानते नहीं। हर वर्ष हम शिव जयंती और शिवरात्रि मनाते आए हैं, बट हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं मिला था, इसलिए बाबा को हम नहीं जानते थे। बाबा हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देके त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ की ऊंची स्टेज पर रखते हैं, और इसी स्टेज पर रहेंगे तो बाप समान रूहानी सेवाधारी बन सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कि मेरे ऊपर अगर फेथ रखोगे तो कितना भी कमजोर आत्मा हो तो क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान की तरह मजबूत है, तो मंजिल तक पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू नरेश भाई। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं बैठते हैं ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम हमें शांति बाबा। हमें हाँ बाबा हमें मुरली में रोज पढ़ाते हैं कि हमें आपको हर पल आत्मनिश्चित करनी है, आत्मा रूप में बाबा को याद करती रहनी है और हमें पवित्रता धारण करनी है। अगर हम एक जन्म जन्म पवित्र रहते हैं तो बाबा हमें 21 जन्म पवित्र बनाएंगे, तो हमें बाबा की याद रहनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं बैठते हैं ओम शांति। उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास। ये मील आपका ब्लड शुगर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है और 95% इंडियंस हर दिन खाते हैं। ज्ञान तेरा जो मिलता न बाबा, ज्ञान तेरा जो मिलता न बाबा, तीसरा नेत्र खुलता न बाबा। ज्ञान तेरा जो मिलता न बाबा, तीसरा नेत्र खुलता न बाबा। हाथ तुमसे कभी ना छुड़ाना, हर कदम पे तू साथ निभाना। हाथ शिव से कभी ना छुड़ाना, वही मेरा है सच्चा ठिकाना। त्रिकालदर्शी मुझे है बनाना, यही गाता है ब्राह्मण घराना। जब मिला तू तो मैंने ये जाना, तू ही मेरा है सच्चा ठिकाना। अब माया की कोई जरूरत नहीं, अब माया की कोई जरूरत नहीं। बाबा तुम सा कोई खूबसूरत नहीं। अब माया
की कोई जरूरत नहीं, बाबा तुम सा कोई खूबसूरत नहीं। मैंने अपना तुमको ही माना, तू ही मेरा है सच्चा ठिकाना। मैंने अपना तुमको ही माना, तू ही मेरा है सच्चा ठिकाना। तेरी याद है अब मेरे अंदर, तेरी याद है अब मेरे अंदर। खुली किस्मत मिला है समंदर, तेरी याद है अब मेरे अंदर। खुली किस्मत मिला है समंदर। तुझसे रिश्ता है कल्पों पुराना, तू ही मेरा है सच्चा ठिकाना। तुझसे रिश्ता है कल्पों पुराना, तू ही मेरा है सच्चा ठिकाना। त्रिकालदर्शी मुझे बनाना, यही गाता है ब्राह्मण घराना। जब मिला तू तो मैंने ये जाना, तू ही मेरा है सच्चा ठिकाना। तू ही मेरा है सच्चा ठिकाना। तू ही मेरा है सच्चा ठिकाना। Have you noticed how you keep delaying the things that matter most to you? You plan your goals, you even get excited about the possibilities. ओम शांति दीदी, ओम शांति। Nice day. ओम शांति बाबा, ओम शांति राजेश बहन, ओम शांति Thank you, ओम thank you. शांति नरेश भाई, Thank you. ओम शांति। Namaste. Have a good ओम शांति day. दीदी, ओम शांति बाबा, Have a ओम good day शांति, with Baba. ओम Thank you, शांति। time and your presence. शांति। Option. भाई जी। Option.